प्रख्यात मनोचिकित्सक डॉक्टर ऋचा पाठक द्वारा रचित हिंदी उपन्यास पछतावा का विमोचन किया गया। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। प्रख्यात मनोचिकित्सक डॉक्टर ऋचा पाठक द्वारा रचित हिंदी उपन्यास पछतावा का विमोचन संस्कार ब्राह्मण महिला संगठन की संस्थापिका वरिष्ठ समाजसेवी ममता द्विवेदी जी के नेतृत्व में किया गया। नारी सशक्तिकरण की पर्याय महारानी लक्ष्मीबाई जी के जन्मस्थली पर यह कार्यक्रम किया गया। उपन्यास की लेखिका डॉक्टर ऋचा पाठक ने बताया कि इस उपन्यास में एक उस व्यक्ति की कहानी है जो अति संवेदनशील है और अपने उस माता पिता के बहुत करीब है जिन्हें बचपन से उसने बहुत उदास और असंतुष्ट देखा, उनके खुद के बड़े बेटे और बहू के उपेक्षा और तिरस्कार के कारण। परिणाम स्वरूप उसका शुरू से ही विवाह जैसी संस्था से भरोसा उठ गया और उसके इस भावना को पुष्पित पल्लवित किया उसके माता पिता ने। नतीजा अपने ही हाथों अपने वैवाहिक जीवन का अंत कर दिया, तलाक देकर, और एक निर्दोष और मासूम लड़की बिना किसी कसूर के इस परित्याग का शिकार बनी। लेकिन जब नायक को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसके जीवन में पछतावा के सिवा कुछ नहीं बचा। ये कहानी उस महिला के भी संघर्ष की कहानी है जो निर्दोष परित्यक्ता बनी, जिस इंसान ने उसके जीवन की सारी खुशियां छीन ली, उसे विपदा के समय निस्वार्थ भाव से सहयोग दिया, ये सोचकर कि ऐसे विकट समय में अगर वह भी साथ छोड़ देगी तो वो कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएगी और पछतावा कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। सचमुच पछतावा हृदय के मैल को धो डालता है, माफ कर देना महानता है जो नायिका ने किया। सच पूछिए तो ये कहानी हर उन संवेदनशील व्यक्ति की है जो संवेदनशीलता को अपनी कमजोरी बनाते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर गलत निर्णय लेते हैं और फिर जीवन भर उसके लिए पछताते रह जाते हैं। यह उपन्यास समाज में एक आदर्श पेश करता है। जी मैडम, एक परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर ऋचा पाठक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं और साथ ही मैं एक साहित्यकार भी हूं। मैडम जी, पछतावा बहुत ही चर्चित उपन्यास हम लोग देख रहे हैं, क्या विषय, क्या उद्देश्य और क्या कहना चाहेंगे? विषय काफ़ी मतलब उपयोगी इसलिए मैं कहूँगी क्योंकि मेरी जो भी कहानियाँ होती हैं वास्तविक आसपास की घटनाओं से ही, सत्य घटनाओं पे आधारित होती हैं। और उसके अलावा हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि यहाँ लोग आते हैं कुछ समस्याएं लेके, जो भी मानसिक समस्या से ग्रस्त होता है, कुछ ना कुछ उनके प्रॉब्लम्स जड़ से, इमोशन से जुड़े होते हैं। तो उसी तरह ये जो कहानी है, इस कहानी में भी एक जो नायक है वो बचपन से, जैसे जन्म के साथ सब लोग अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा सकारात्मक था। उसके माँ बाप भी नॉर्मल थे, लेकिन जब उसके एक भाई था, उसकी शादी हुई और उसकी वाइफ बहुत ही निगेटिव आई, तो उसके माँ बाप इतने दुखी हुए कि उसने बहुत छोटे बच्चे के दिमाग में नेगेटिविटी फीड करनी शुरू कर दी कि शादी करने से बेटे दूर हो जाते हैं, इस तरह की बातें। नतीजा वो पहले तो शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन एक उम्र के बाद उसको लगा कि नहीं, शादी होनी चाहिए और अच्छा प्रस्ताव आया, उसने शादी कर भी ली। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से उसके अंदर पहले से निगेटिविटी भरी थी और फिर माँ बाप इतने ज़्यादा उसकी वजह से असंतुष्ट रहने लगे कि माँ बाप को खुश करने के चक्कर में उसने बिना किसी कारण के शादी के 1 वर्ष के अंदर में ही अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया। उसको एक लड़का भी होता है जिसकी जानकारी नहीं है, और उस जिस परिवार के लिए उसने किया, वो लोग प्रॉपर्टी लेकर उसके साथ बहुत ही इतना गलत किए कि वो घोर मानसिक रोग का शिकार हो गया, सिजोफ्रेनिक हो गया। और वो जब मैडम जी, बहुत ही मार्मिक स्टोरी है। और इस जगह पे आपने चूज किया है क्या कोई विशेष रानी लक्ष्मीबाई? इस जगह पे मैंने इसलिए चूज किया है कि रानी लक्ष्मीबाई नारी सशक्तिकरण की एक पर्याय है, और इसकी जो नायिका है, ऐसे तो आमतौर पे लोग कहेंगे बड़ी कमजोर है कि जिसने उसके साथ इतना बुरा किया उसको माफ कर दिया, उसके साथ किया, लेकिन वो बहुत जो अंदर से इमोशनली स्ट्रांग होगा वही किसी को माफ कर सकता है। और वो जो इसकी नायिका चरित्र की जो सशक्त दिखा है, वो मुझे झांसी की रानी के पास लाने को विवश करता है कि जो नारी शक्ति सिर्फ जैसे युद्ध भूमि में ही नहीं, पारिवारिक समस्याओं और सामाजिक समस्याओं में भी अगर वो सशक्त होती हैं तो चारों तरफ नकारात्मकता होते हुए वो अपने आप को सकारात्मक रखती हैं और अपने बच्चे में इतना अच्छा, जैसे उसकी पत्नी ने अपने बच्चे को बहुत ही संस्कारी बनाया है और उस बच्चे ने अपने पिता के मरने के बाद उसका दाह संस्कार बड़े तरीके से किया है, जिस समय उसका पूरा परिवार उसको छोड़ देता है। तो ये एक आदर्श प्रस्तुत करता है समाज के लिए कि समाज में रिश्ते कितने इम्पोर्टेंस रखते हैं और भावनाओं को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। माँ बाप को अपने बच्चे को हमेशा सही और सकारात्मक दिशा दिखाना चाहिए। मैडम जी, पछतावा मैं ममता द्विवेदी यहाँ वाराणसी में समाज सेविका के रूप में कार्य करती हूँ और संस्कार ब्राह्मण महिला संगठन की संस्थापिका हूँ और इनर व्हील क्लब की यूपी लेवल में डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रह चुकी हूँ।
आज किस अजय प्रकार गौड़। की ये किताब लॉन्चिंग हुआ है? आज ये किताब इन्होंने जो हमारी ऋचा पाठक जी ने उसका उद्घाटन हमसे कराया है। मैं बहुत अपने को भाग्यशाली मानती हूँ और बहुत भी गौरवान्वित महसूस करी। इन्होंने जो पछतावा इसका नाम रखा है, जैसा कि इन्होंने अभी बताया, अभी तो मैं पढ़ूंगी तो पता चलेगा कि एक बच्चे की कहानी शुरू से है कि उसको ऐसा संस्कार मिला कि आगे जाके उसके मन में ये संस्कार भर गया कि शादी एक आपका जीवन बेकार की चीज़ है। जबकि शादी अच्छी हुई, उसके बाद भी वो उससे अलग होता चला गया और अंत में उसके जीवन में उसको अपने जीवन का पछतावा ही लगा। तो इस तरह का उपन्यास वास्तव में समाज ज़रूरत है, जो कि माँ बाप बच्चों को शुरू से वो संस्कार और जीवन नहीं दे पाते हैं अपने व्यस्तता कारण। लेकिन आगे जाके बच्चे जिस तरह से दूसरे रास्तों पर दूसरी जगह विचलित होते हैं, आगे जीवन जो खराब होता है, उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा उन्होंने लिखा है। और मैं चाहूँगी आगे भी ऋचा जी इसी तरह के जो आजकल की, जैसा कि आप लोग को शायद लगता है, आप लोग पत्रकार हैं, अपने देश से जैसे कि बच्चे आजकल अधिकतर बाहर विदेश में रहने की प्रक्रिया पे चल रहे हैं। माँ बाप, अगर आप यहाँ से जहाँ हम लोग खड़े हैं, अगर आप विश्वविद्यालय में देखेंगे तो हर घर में दो दो माँ बाप रह गए, सब बच्चे बाहर और रह रहे, क्या सिर्फ कमाने के और पैसे के इसमें। लेकिन क्या वास्तव में हमारे भारत भूमि या हमारा भारतवर्ष इतना सक्षम नहीं है कि जो उनको वहाँ मिलता है उससे ज़्यादा उनको यहाँ मिले? यहाँ नहीं मिल सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक ग्लैमर है, एक इस समय का वातावरण का एक वो चल रहा है समय कि बस बाहर विदेश ही सर्वोपरि है, बाकी सब बेकार है। तो हम चाहेंगे कि ऋचा जी हमने कहा इस पर एक ऐसा उपन्यास देखिए इसमें आजकल की पीढ़ी को न, क्योंकि ये आगे पछताएंगे। वहाँ विदेशों में अकेलापन है, हमारे हिंदुस्तान में हमारे चाचा नानी मौसी मौसा बुआ सारे रिश्ते, वहाँ कोई रिश्ता नहीं रहता, कोई सिर्फ हम अकेले या मेरा एक बच्चा। और वही कहावत है कि आपका कैरियर आपका सब है, तो आपके वहाँ पे कहा गया जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो आपका कोई या आपके परिवार के आपके लोगों के बीच में आपका कैरियर यहाँ बने, उसको जो लोग देख के प्रसन्न होंगे, न कि बाहर कोई अन्य प्रसन्न होगा। तो हम चाहेंगे इस तरह के समाज जो आ रही है स्थिति, उसको ऋचा चाहेंगे कुछ उसके बारे में लिखें और समाज में बच्चों को अवगत कराएं, जो आगे आने वाली पीढ़ी तो इससे ओतप्रोत हो और ये चीज़ हम लोग को रोक सकें। थैंक यू।